कश्मीर के लिए आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई समझौता करना गद्दारी होगी, कोई डील हुई ना होगी। अपनी क़यादत पर एतमाद रखें। भारत नई जंग के बीज बो रहा है। कौमी ताकत के तमाम अनासिर जायल हो गए तो जंग मजबूरी होगी। DGISPR का कहना है, भारत में हिटलर के पैरोकार मोदी की हुकूमत इक़दामात अमन के लिए खतरा है। अमन के पैगाम पर भारत ने जंगी जहाज भेजे, जिनका हाल देख लिया। हमला भारत करे या इसराइल, भरपूर जवाब देंगे। एटमी हथियार पहले इस्तेमाल ना करने की पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं। हमारे पास सलाहियत है और सलाहियत इस्तेमाल के लिए होती है। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते थे। सूरत हाल देखकर वजीर आजम ने फैसला किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, उम्मीद है तोसी के मुस्बत नताइज आएंगे। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से अच्छे मरासिम हैं। मजीद बोले कि मौजूदा हालात में कौम को एक होने की जरूरत है। इसराइल को तस्लीम करने की खबरें मन घड़त हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन की पहली इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ने दी थी। अमेरिका ने उसामा के मामले पर एकतरफा ऑपरेशन किया। मजीद बोले कि अफगानिस्तान में अमन से मगरबी सरहद पर रिलीफ मिलेगा। वहां पाक फौज की तैनाती खत्म हो जाएगी। ईरान का बॉर्डर भी महफूज करेंगे। मईशत एक साल में खराब नहीं हुई। खराबी में माजी के गलत फैसले शामिल हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मईशत को हर हुकूमत ने पैरासिटामोल से ठीक करने की कोशिश की। मईशत कैंसर ज़दा है, कीमोथेरेपी करना पड़ेगी, जिसके असरात भी होंगे। $52 अरब में से 29 अरब सूबों को 19 अरब सूद और कर्जों में जाते हैं। दिफा, PSDP और दीगर जरूरियात के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब। सऊदी अरब और UAE की मसला कश्मीर पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद का अहम दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मामले पर इबहाम खत्म हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तस्वीराती ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। कश्मीर पर OIC इजलास बुलाने का जायजा ले रहे हैं। न्यूज़ की खबर पर नोटिस। वज़ीर आज़म का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है, अदालत जाने से हुकूमत को पूरी रकम वापस मिलने या पूरी रकम खो जाने का भी इम्कान है। ऑर्डिनेंस का मकसद अदालत के बाहर मुज़ाकरात के जरिए 50% रकम वसूल करना था। सेलुलर कंपनीज ने हुकूमत को बराह रास्त अदायगियां शुरू कर दी। पिछले 1-2 रोज में 70 अरब रुपए अदा किए। हफीज शेख समेत मुआशी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महसूलात और बरामदात में इजाफा, करंट खसारे में कमी आई। टैक्स फाइलर्स बढ़कर 25 लाख हो गए। बिजली और गैस चोरी में कमी आई। 2015 से आज तक वेरीफाइड सेल्स टैक्स रिफंड किया जाएगा। बिजनेस की राह में रुकावटें दूर करेंगे। नेपरा ने बिजली ₹1.78 यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जुलाई के लिए होगा। सारिफीन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सिवा बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज पर होगा। महंगाई की सालाना शरह 10.49% तक पहुंच गई। अगस्त में महंगाई 1.64% तक बढ़ी। सालाना बुनियादों पर अगस्त में गैस 114%, चिकन 75%, प्याज 61% महंगा, दाल मूंग 46%, दाल मार्च 30%, चीनी 34% महंगी हुई।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने 112 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस इकबाल जेड अहमद को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ शख्सियात के फ्रंटमैन इकबाल जेड अहमद ने 9 कंपनीज के जरिए और जाती तौर पर रकम मुंतकिल की। स्टेट बैंक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने मुश्तबा ट्रांजैक्शंस का सुराग लगा लिया। इकबाल जेड अहमद दौरान इंक्वायरी 112 अरब रुपए की मुंतकिली साबित न कर सके। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर कारकुनों की पुलिस से हाथापाई, अदालती कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। असासदात केस में हमजा शहबाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 18 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पैरागॉन केस में ख्वाजा बरादरान पर फर्द जुर्म आयद। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान और भारत के तकनीकी मामलात तय पा गए। नवंबर में राहदारी खोलने के लिए तैयार हैं। वीजा नहीं होगा। रोजाना 5000 सिख यात्री कार्ड सिस्टम के तहत आएंगे। अटारी में तीसरे मुज़ाकराती दौर के बाद डॉक्टर फैसल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, राहदारी से मुतालिक भारतीय डोजियर का जवाब दे दिया। आखिरी मीटिंग पाकिस्तान में होगी। उम्मीद है तमाम मामलात तय पा जाएंगे। पुलिस हिरासत में सलाहुद्दीन की मौत, वालिद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मीडिया से पता चला, बेटे को खुद गुस्ल दिया, दूसरे बेटे ने तस्वीर बनाई। पुलिस से तफ्तीश नहीं कराना चाहते, वजीर आला खुद इंक्वायरी करे। उधर मुल्जिम पुलिस एहलकारों ने पूरी जमानत करा ली। डीपीओ ने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सेशन जज को दरख्वास्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। लकी मरवत में 5 माह की बच्ची और कला अब्दुल्ला में 1.5 साल के बच्चे में वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक बच्चों को वालिदैन ने इंसदादे पोलियो कतरे नहीं पिलाए थे। और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम से ब्रेग्जिट का आइंदा एजेंडा तय करने का इख्तियार वापस ले लिया। बगैर मुआहदे इनखला को रोकने की सूरत में बोरिस जॉनसन ने नए इलेक्शन की धमकी दे दी। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं वो आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उधर लंदन में हजारों अफराद ब्रेग्जिट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर की आजादी के सिवा कोई ऑप्शन कबूल है और ना ही अगर मगर की कोई गुंजाइश। पाक फौज ने एक बार फिर कश्मीरियों के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार कर दिया। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई भी समझौता गद्दारी होगी। कश्मीर पर आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक जाएंगे। कश्मीर में दुनिया ने जुल्म ना रुकवाया तो जंग ख्वाहिश नहीं मजबूरी बन जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। स्टेट लेवल पे जब मुज़ाकरात होते हैं तो आपकी बातचीत होती है। ये आप सोच कैसे सकते हैं कि किसी किस्म की कोई डील मसला कश्मीर के ऊपर हम कर लें। ओवर आवर डेड बॉडीज। कश्मीर, मैंने जैसे कहा कि हर पाकिस्तान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। अगर हम 72 साल से इससे पीछे नहीं हटे तो अब हमें क्या प्रॉब्लम है? कश्मीर हमारी शहरग है, इसके लिए हम कोई भी कदम और किसी भी इंतहा तक जाएंगे, ख्वाह इसकी हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म है और पुरअज़्म रहेंगे। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दाम उठाते हुए जो मकबूजा कश्मीर की पहले से ही
एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी एनेक्सेशन थी, उसको और ख़राब कर दिया। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो तेज़ करती हैं। अब ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई आइडियालॉजी का या जगराफियाई तनाज़ा नहीं रह गया। ये तारीख का इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का बदतरीन अलमिया बन गया है, जिसका हल होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिवोक किया उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A, आई एम श्योर आपने इस पर बहुत बातचीत भी की है। इसके डिज़ाइन में ये है कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को इस तरीके से चेंज किया जाए कि कश्मीरियों को वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। पिछले 1 महीने से मकबूजा कश्मीर के अवाम जो है 72 साल से जारी जुल्म सितम की इंतहा पर है। तमाम आबादी अपने घरों में कैद है, स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, ज़राए आमदोरफ्त बंद है, मीडिया ब्लैकआउट है, हर घर के बाहर बंदूक बरदार सिपाही खड़ा है, सियासी लीडर कैद हैं, खाना पीना अद्वियात सब खत्म है, जिंदगी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आई हुई है। कश्मीरियों की नस्लकुशी भी की जा रही है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि जो सेन वॉइसेज हैं इंडिया की, उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। इवन उनके जो अपोजिशन लीडर थे उनको श्रीनगर का दौरा भी नहीं करने दिया। Now this is up to India and rest of the world to make the choice.